तरना नाले पर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण हुआ शुरू। भारी वाहनों की आवाजाही के लिए हो रहा निर्माण। अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को मिलेगा निजात। मुगल रोड यातायात के लिए दूसरे दिन भी बंद। पोशाना तक बर्फ हटाने का काम गया पूरा। मौसम साफ रहने पर अन्य इलाकों में हटेगी बर्फ। नगर निगम हट्स का नहीं कर पाया आवंटन। नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का बनी अड्डा। रेहड़ी फड़ी लगाने वालों के हाथ लगी मायूसी। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे कठुआ की। बता दें कि कठुआ में तरना नाले पर भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग के नजदीक दूसरे रास्ते का काम शुरू हो चुका है। इस रास्ते से भारी वाहनों को गुजारा जाएगा, जिससे कि यहां अक्सर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी वाहन चालकों को निजात मिलेगी। बता दें कि गुलिस्तान न्यूज ने हाल ही में ये बताया था कि भारी वाहनों के लिए नया वैकल्पिक मार्ग न बनने से ट्रांसपोर्टरों को कई दिक्कतें जो है वो सहनी पड़ रही हैं। और उस खबर का संज्ञान लेते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये काम शुरू कर दिया और इसके लिए कठुआ के उद्यमियों और कारोबारियों ने भी उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए गुलिस्तान न्यूज का आभार व्यक्त किया है। इस खबर पर अपडेट देंगे हमारे कठुआ से संवाददाता रंजीव मेहता, लेकिन आपको पहले बता दें कि तरना नाले पर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण शुरू हो चुका है। काफी देरीना मांग जो थी ये लोगों की वो पूरी हुई है। लगातार गुलिस्तान न्यूज ने इसको लेकर आवाज बुलंद की और लगातार एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द ये वैकल्पिक मार्ग जो है इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। और अब फाइनली ये जो निर्माण कार्य है वैकल्पिक मार्ग का अब शुरू हो चुका है। इस पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजीव मेहता। रंजीव, बताइएगा, वैकल्पिक मार्ग तो ठीक है, लेकिन क्या तरना पुल समय सीमा पर बनकर तैयार होगा? अगर नहीं तो क्या कुछ रीजंस इसके पीछे रह सकते हैं? बिल्कुल शिपन, जिस तरह से आपको बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से गत 19 जुलाई से में जो बाढ़ आई थी तरना नाले में, जम्मू पठानकोट हाईवे पर ये पड़ता है तरना नाला। यहाँ पर जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से जो इसका पुल था, जो दूसरा पुल तो ध्वस्त कर दिया गया, उसकी जगह नए पुल का निर्माण शुरू किया गया है। और जो पुराना पुल था उसको, जो एक ही पुल था, उस पे दोनों ट्यूब्स की जो ट्रैफिक थी वो चलती थी, वो बाढ़ की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई थी और जिसके कारण उसके पुल को क्षतिग्रस्त हो गया था और लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। जिसके बाद से ही डिमांड उठ रही थी कि वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए, नाले के बीचों बीच से बनाया जाए। लेकिन बरसात के बीच में इसको बनाना मुमकिन नहीं था। उसके बाद निर्माण कंपनी द्वारा इसको बनाया गया। लोगों के काफी दबाव था, क्योंकि वाहन चालक जितने भी बाहरली राज्यों को जाते हैं, जब वहां से आते हैं, उनको मजबूरन बॉर्डर के रास्ते से डाइवर्ट कर दिया गया था, जो काफी छोटा रोड था और वहां पर 25 से 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता था। जो सफर था वो तय करना पड़ता था वाहन चालकों को। तो इसी के चलते अब वैकल्पिक मार्ग बना। उसके बाद एक और उस पर से छोटी गाड़ियां गुजरने लगी, बड़ी गाड़ियों को बॉर्डर के रास्ते से ही गुजारा जाता था। लेकिन अब इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हीरानगर के हस्तक्षेप के बाद ये अब एक और जो बड़े वाहनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग जो है उसका बनने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। वाहनों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। जैसे तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वहां पर एक वाहन, जो बड़े बड़े हैवी वाहन है जो बाहर से आते हैं सामान लेकर, वो वहां से गुजर रहे हैं और इसके लिए सारा श्रेय जो है वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को जाता है। प्रधान राजकुमार शर्मा ने हमें आज जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि इंडस्ट्रीज के, औद्योगिक क्षेत्रों के इलाके के जो जितने भी लोग हैं, उनका बाहरी भरकम सामान जो बाहरी राज्यों से आता है उसको आने जाने में काफी दिक्कतें थी। वहीं इस वैकल्पिक मार्ग के बनने के बाद शिपन, मैं बताऊं कि राहत जो वाहन चालक हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि उनको मजबूरन एक्स्ट्रा सफर करना पड़ता था तय, और वहां पर भी रोड जो है वो अब पूरी तरह से टूट चुका था, तो काफी मुश्किलात होती थी, गाड़ियां खराब हो जाती थी उनकी। अब ये वैकल्पिक मार्ग तरना नाले के बीचों बीच बन गया है, तो उनके लिए काफी राहत हो चुकी है। रंजीव, ये बताएगा दूसरा मार्ग बनने से क्या जाम जैसी स्थिति जो है उससे निजात मिल पाएगी?
बिल्कुल, अब इसी रास्ते से दोनों तरफ वैकल्पिक मार्ग बन चुके हैं, जिसके कारण आने वाला ट्रैफिक और जाने वाला ट्रैफिक अलग अलग मार्ग से गुजरेगा, जिसके कारण जाम की स्थिति को काफी हद तक वो नियंत्रण में किया जा सकेगा। और साथ में जहां पर जो पहले पुलिस डाइवर्ट करवाती थी, उसको लेकर भी काफी आरोप लगते रहे कि वहां पे जो पुलिस तैनात है वो वाहन चालकों को उगाही के लिए तंग करते थे। वो भी एक मसला वहां पे उठा था, लेकिन जी। उस सब से राहत मिलते हुए ये वैकल्पिक मार्ग तैयार हो गया है। रही जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, अभी उसके निर्माण कंपनी द्वारा जो दावा किया गया था उसकी मुरम्मत का, वो फरवरी 2024 का है, लेकिन जिस तरह से सुस्त रफ्तार से उसका काम चल रहा है, लगता नहीं कि अगले 4-5 महीने तक वो बनकर तैयार हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर रंजीव मेहता जो है हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर तरना नाले पर जो वैकल्पिक मार्ग है उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द जो है ये वैकल्पिक मार्ग जो है वो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जाम जैसी स्थिति जो है वो लोगों को अक्सर इस तरीके की कुछ खबरें आती थी कि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस तरीके की परेशानियों से जो वहां के लोग हैं उनको निजात मिलेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, मौसम के हवाले से बात करेंगे। जहां पर मुगल रोड की बात करें तो बर्फबारी के कारण ऐतिहासिक मुगल रोड जो है वो आज यातायात के लिए लगातार दूसरे दिन बंद है। बता दें कि मुगल रोड पर पोशाना तक हालांकि बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज मौसम साफ रहा तो फिर से ये काम जो है शुरू किया जाएगा। बता दें कि इस खबर पर हम अपडेट लेंगे हमारे सुरनकोट से, साथ ही आकाश मलिक से। लेकिन आपको बता दें कि बर्फबारी के कारण जहां पर देरीना लोगों की ये डिमांड थी कि बर्फबारी होनी चाहिए, और एक बार फिर से अगर कल की बात करें तो गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पर काफी सारे इलाके यहाँ पर देखने को सामने आए हैं जहाँ पर की बर्फबारी हुई है। और जम्मू के मैदानी इलाकों में यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश भी देखने को सामने आई है। और अब अगर मुगल रोड की बात करेंगे तो मुगल रोड यहाँ पर आज दूसरे दिन भी बंद रहा। इसको लेकर लोगों को दिक्कतें जरूर हुई, लेकिन लोग लगातार यही चाहते थे कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हो, और बर्फबारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि पोशाना तक बर्फ हटाने का जो काम है वो हो चुका है। मुगल रोड एक ऐसा रोड है जिसकी वजह से कि अगर हम पीर पंजाल रेंजेस की बात करें तो वहां के लोगों को काफी सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं। तो मुगल रोड के हवाले से अपडेट देने के लिए हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा, मुगल रोड बंद है, वैसे तो बर्फ है लेकिन जो बर्फ हटाने का काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अगर बर्फ फिर से पड़ेगी तो किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं प्रशासन द्वारा? जी शिपन, इस वक्त जो है तारीखी मुगल शाहरा आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के अब लोगों में कुछ खुशी का माहौल भी है, क्योंकि काफी देर से इस स्नोफॉल का लोग वेट कर रहे थे कि इस इलाके में स्नोफॉल पड़ती है। और उसके साथ साथ जो है बाहर से सयाती मकाम भी है जिन पे लोग जो आके जो है टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं। उस कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत भी आती है, क्योंकि 6 महीने के लिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए इस रोड को बंद कर दिया जाता है और लोगों को जम्मू से होकर श्रीनगर जाना पड़ता है, क्योंकि ये वो शाहरा है जिससे रजौरी पुंछ के काफी सारे लोगों को जो है इस पे जो है एक अहम राब्ता सड़क है। तो आज की बात करें, आज भी जो है डिपार्टमेंट से अभी बात हुई, एक्सीन मुगल रोड से अभी बात हुई। उन्होंने कहा है कि मौसम कल जिस तरीके से मौसम खराब था, आज मौसम आई है। आज क्लीनेस का काम शुरू करने वाले थे, लेकिन काम इसलिए शुरू क्यों क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह दिखाया गया आने वाले 2 या 3 दिन तक स्नोफॉल फिर से पड़ सकती है। तो उन्होंने कहा है कि अगर मौसम थोड़ा सा साफ होता है, मौसम थोड़ा साथ देता है, देर शाम के हो सकता है इस शाहरा को क्लियरेंस का पूरे तरीके से बंद है। कुछ लोगों से भी बात हुई है, लोगों ने कहा है कि इस शाहरा को 12 महीने के लिए खुला रखा जाए। टनल के हवाले से आज भी एक बात सामने आई, क्योंकि सरकार की तरफ से दावे जो किए जाते हैं लेकिन जमीनी सतह पे आज टनल का काम शुरू नहीं हुआ है। तो लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग किया, जिस तरीके से पिछले कई 2023 में जो है नितिन गडकरी जी का जम्मू का दौरा था, उस दौरे में उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक टनल का अमीर किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी टनल का काम शुरू नहीं हुआ। तो लोगों की यही जायज डिमांड है कि इस वक्त टनल का काम जो है आने वाले मार्च से जो है स्टार्ट किया जाए, ताकि अगले साल जो है इस शाहरा को बंद ना किया जाए। जी आकाश, जहां पर एक और लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी हो, लेकिन अब बर्फबारी हुई है तो अब लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है मुगल रोड के बंद होने से। तो कितने लोगों पर प्रभाव पड़ता है इस मुगल रोड के बंद होने से?
जी, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से जो है इस वक्त जम्मू और श्रीनगर में पीर पंजाल राजौरी पुंछ के लोग ज्यादातर मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से श्रीनगर जाते हैं। तो एक तरह से लोगों को इंतजार भी था कि बारिश का मौसम होगा, बारिश पड़ेगी या स्नोफॉल होगी, उसका भी वेट था। वो हुआ। इस वक्त लोग एक तरफ खुश भी हैं और दूसरी तरफ से इंतजामिया से उन्होंने ये भी अपील किया कि इशारा पर टनल बनना चाहिए, क्योंकि टनल से ये होगा कि दूर दराज इलाका के लोग जैसे राजौरी पुंछ के लोग यहाँ से जम्मू से होकर श्रीनगर जाते हैं, तो वो एक लंबा रास्ता पड़ता है। उनकी जायज डिमांड है और इस वक्त आज भी लोगों ने ये मांग किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस टनल की तामीरी का काम जो है आने वाले मार्च में जरूर शुरू होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आकाश। जहां पर आकाश मलिक सुरनकोट से हमें अपडेट कर रहे थे कि आज दूसरे दिन भी जो मुगल रोड है वो दूसरे दिन भी लगातार बंद रहा, जिसकी वजह से वहां के जो लोग हैं उन्हें जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक और यहाँ पर ये बात उठाई जा रही है कि लोगों की देरीना मांग थी, देरीना लोग यहाँ पर जो है वो अटकलें लगाए हुए थे कि बहुत ही जल्द यहाँ पे बर्फबारी होगी, लेकिन अब बर्फबारी होने के बाद लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही है, क्योंकि मुगल रोड जो है वो दूसरे दिन भी बंद रहा है। और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस तरीके से मुगल रोड पर यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैन और मशीनरी डिप्लॉय की गई है ताकि जल्द से जल्द मुगल रोड को साफ करने का जो काम है वो वहां पर किया जाए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जम्मू की बात करेंगे, जहां पर कि जम्मू में डोगरा चौक के नजदीक नगर निगम द्वारा बनाई गई जो हट्स है उनका अभी तक आवंटन नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ये हट्स जो है वो नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी हैं और निगम के अधिकारी अभी तक इनके आवंटन को लेकर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए हैं। बता दें कि इस इलाके में जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं वो ये रेहड़ी फड़ी लगाने वालों को इनका आवंटन करने का ऐलान हालांकि काफी समय पहले कर दिया गया था, लेकिन नगर निगम अभी तक अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। इस खबर पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से जम्मू के डोगरा चौक यानी कि जीवल जो इलाका है काफी व्यस्त इलाका ये माना जाता है, वहां पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ काम चलाया जा रहा था, जिसके तहत कि यहाँ पर ये हट्स जिनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हट्स वहां पर बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी और लगातार यहाँ पर हट्स तो बनाए गए, लेकिन आपको बता दें कि हट्स बनाने के बाद का जो इनका आवंटन है यानी कि जो इनकी अलॉटमेंट है वो यहाँ पर अभी तक नहीं की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ शिल्पा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा ये जो हट्स बनाई गई है आखिरकार इनका काम क्यों है, किस रीजन से ये हट्स बनाई गई थी? समय हो चुका है, ये लगभग 8 के करीब जो है वो जम्मू के जीवल चौक में ये हट जो है बांस के हट बनाए गए हैं और काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इन्हें आवंटित नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये 8 बांस के हट है जहां पर रात के समय जो है वो नशे यहाँ पर किए जाते हैं, लोग आग जलाकर जो है अंदर आग जलाते हैं, आग सेकते हैं और कई सारे यहाँ पर जो है वो नशीली पदार्थ की बोतल भी यहाँ पर जो है वो पाई गई है और कई सारे जो 8 हट है कई सारे इनके जो गेट है उनके ताले भी जो है वो टूटे हुए हैं और कई सारे ऐसे हट है जिनमें काफी ज्यादा यानी गंदगी की अगर बात करूं तो गंदगी जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रही है, चाहे फिर वो सामने की बात करें या फिर फ्रंट फुट की बात करें या फिर बैक फुट की बात करें, तो आसपास का जो भी इलाका है यानी आसपास का जो भी एरिया है, माफ कीजिएगा, जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा गंदा पड़ा हुआ है और आगे यानी कि जो अंदर है हट के अंदर वहां पर लोग आग जलाकर आग सेकते हैं और नशीले पदार्थ जो है वो सेवन किए जाते हैं। जिस प्रकार से ये काफी समय हो चुका है इनको बनाए हुए, लेकिन अभी तक आवंटित नहीं किया गया और सूत्र ये बता रही है कि 2024 अमरनाथ यात्रा से पहले इसे आवंटित किया जाना था ताकि जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचेगा उनका जो रुझान है उनकी तरफ बढ़ाया जाएगा, जो पर्यटक यहाँ पे पहुंचेगा उन्हें जो है वो अलग नजारा देखने को मिलेगा जिससे वो अट्रैक्ट होंगे और साथ ही साथ जो यानी कि जो रेडियां है जो वेंडर्स है उन्हें भी जो दिया जाएगा यानी कि ये टेंडर किया जाएगा और उन्हें जो है वो आवंटित किया जाएगा, लेकिन ना आवंटित किया गया है ना ही वेंडर्स को ये दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यहाँ पर जो है वो जो वेंडर्स थे जो सामान बेचते थे, जो अपनी दिहाड़ी लगाते थे वो यहाँ पर होते थे, लेकिन अब उन्हें पीछे कर दिया गया है और उनका कहना है कि अगर ये आवंटित करके हमें देते हैं तो काफी ज्यादा हमें भी फायदा होगा, क्योंकि जो पीछे इस समय यानी कि हट के जो पीछे दुकान लगाकर बैठे हैं जो गरीब लोग हैं, अपना दिहाड़ी कमाते हैं, दिन लगाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर वो इस समय हमें आवंटित करके देते हैं तो हमें फायदा होगा, क्योंकि इस समय उन्हें कोई भी फायदा जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, खरीदारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो काफी यहाँ पर ये बताइएगा कि जहाँ पे हट्स बनकर तैयार की गई हैं और भी काफी सारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं,
पैसे की बर्बादी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो। देखिए, फिलहाल इन हट की बात करें तो 8 हट जो है यहाँ पर बनाई गई है और काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इसे आवंटित नहीं किया गया है। वहीं पर जम्मू के माफ कीजिएगा नगर निगम के कमिश्नर की बात करें तो राहुल जी का इनका कहना है कि इसे जल्द से जल्द जो है वो आवंटित किया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा वो जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर शिल्पा शर्मा हमें अपडेट कर रही थी कि यहाँ पर जो जीवल चौक के पास, जहां पर डोगरा चौक के पास 8 हट यहाँ पर बनाए गए हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, लेकिन इनका अलॉटमेंट अभी तक नहीं किया गया है। क्या कुछ रीजंस हैं उसको लेकर हम आप तक साझा जरूर करेंगे जब इसके रीजन साफ किए जाएंगे, लेकिन अभी जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, रेडी फड़ी लगाने वाले जो लोग हैं, उन्हें इनको लेकर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और नशेड़ियों का अड्डा ये हट्स जो है वो बन चुके हैं, जिसको लेकर कि प्रशासन कोई ठोस कदम उठाने को मजबूर नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, बात करेंगे भाजपा को लेकर, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना जनाधार बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बता दें कि इन कार्यक्रमों में अनेक लोग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आरएसपुरा की बात करें तो आरएसपुरा में पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि कई युवाओं ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर के पार्टी का दामन थामा। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विशाल मेहरा को भाजपा युवा मोर्चा आरएसपुरा मीरा साहिब मंडल का प्रधान बनाया गया। वहीं पूर्व मंत्री ने बताया कि इन युवाओं को ये पार्टी में शामिल होने से आरएसपुरा में पार्टी की जो मजबूती है वो निकलकर सामने आएगी। वहीं म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के पूर्व अध्यक्ष सतपाल पप्पी सहित भाजपा के अन्य नेता इस मौके पर मौजूद रहे। जो हमारे आरएसपुरा के रहने वाले हैं और इनको आज भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा मीरा साहब मंडल का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। खुशहाल जी के साथ आज तकरीबन कोई 50-60 युवा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में आरएसपुरा मीरा साहब मंडल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मजबूत होगा, क्योंकि जैसे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि युवा ही बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि आने वाले समय में खुशहाल मेहरा जी अपने साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को मजबूत करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले इलेक्शन में आरएसपुरा से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जहां से भारतीय जनता पार्टी जीते। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरोर टोल प्लाजा को बंद करने के सरकार के फैसले का स्वागत करने के साथ साथ चनैनी नाशी टनल पर टोल की दरें बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि एसोसिएशन के जो प्रधान है विजय सिंह चिब, उन्होंने ये बताया है कि सरोर टोल प्लाजा बंद होने से ट्रांसपोर्टर तबके को बेहद राहत मिली है। वहीं चनैनी नाशी टनल पर टोल बढ़ाने संबंधी एक ज्ञापन कुछ दिन पहले उपराज्यपाल को भेजा गया और ट्रांसपोर्टर जो है वो इस मामले को लेकर भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। नासरी का जो टंडल है उस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। बाकी यहाँ 5 रुपये कहीं 10 रुपये बढ़ाया, मगर वहाँ इन्होंने बढ़ाया। उसका हमने ऑलरेडी 20 दिन पहले हमने दिया, लेकिन उस पर भी हम सरकार से फाइट करेंगे। मगर ये जो टोल प्लाजा हटा है इससे काफ़ी सारी राहत हमें मिली है और धन्यवाद हम करेंगे पूरी हमारी जितनी टीम है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। और ख़ासकर आपने देखा उस समय छोटे छोटे बच्चे भी रोड पे आए थे और सबकी हमारी पूरी जम्मू की आवाम जो है डुग्गर जो हमारा जम्मू है, सब ने मिल के ये आवाज़ उठाई थी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ खासकर गवर्नमेंट का इस टाइम, क्योंकि एलजी साहब देख रहे हैं सब कुछ। तो हमारा आगे भी जो हमारी जो उन्होंने कहीं 5 रुपये कहीं 10 रुपये कहीं 20 रुपये बढ़ाए हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने मेमोरेंडम सरकार को दिया हुआ। सरोर टोल प्लाजा को बंद करने के फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने टोल प्लाजा को बंद करने के आदेश पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस आदेश को जारी किया है। वहीं चुनाव के बाद सरकार इस टोल प्लाजा के बदले 2 टोल प्लाजा और लगाने जा रही है।
सरकार तो जुमले वाली सरकार है, हर बार कोई ना कोई नया जुमला देती है। पहले भी बहुत बार ये कहा गया कि हम इस टोल को उखाड़ फेंकेंगे। चलो अब ये सुनने में आया है कि वो टोल जो है वो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं पे लोगों के मन में ये बात है, पूरे जम्मू शहर के अंदर इस बात की चर्चा है कि जहाँ से अगर ये हटाया जा रहा तो ये आगे लगाने की तैयारी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में सचमुच में टोल जो है वो हटाया गया है या लोगों को पहले की भांति उनको मूर्ख बनाया गया है कि उनके साथ हमेशा छल किया गया है। जिस तरीके से आपने देखा कि बड़े बड़े वायदे किए गए थे, यहाँ पे भी 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे जम्मू कश्मीर के, तो उसी चीज़ों को देखते हुए हमें ये मद्देनजर रखते हुए हमें ये देखना है कि ये जो टोल प्लाजा हटाया गया है इसके बाद का अगला स्टेप जो है वो क्या होगा। क्या कहीं पे और नया टोल प्लाजा जो है वो लगेगा या सचमुच में जो मतलब कि जो लोगों की डिमांड थी उसको पूरा किया। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है इस बार भी लोगों को उन्होंने मूर्ख बनाया है और ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है। और अभी जो कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो यही है कि लोकसभा का चुनाव होगा या इन्होंने एक हटाया, ये 2-3 लगाने की तैयारी में है। ये आम जनता को बड़ी राहत मिली है इससे। हम ये चाहते हैं अगर हटाया गया है तो ये हमेशा हटा रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट का जो ट्रेंड हो, इलेक्शन ट्रेंड हो, और गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के बाद इसको फिर रीस्टेट कर दें। हम चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितने टोल प्लाजे हैं वो बंद होने चाहिए, आगे आम आदमी को राहत मिले। इससे बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को आने जाने में। और मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा रहेगा, अगर गवर्नमेंट का यही ट्रेंड हुआ कि नहीं इलेक्शन के बाद फिर लगा देंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि सारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टोल प्लाजे हैं वो खत्म होने चाहिए। पुंछ की ओर रुख करेंगे, जहां पर कि पुंछ में प्रशासन की नाक तले अवैध खनन का सिलसिला जारी है। बता दें कि जिले की पंचायत दिगवार तेरवा में बेताड़ पुल के ठीक नीचे खनन माफिया दिन दिहाड़े दरिया का सीना छलनी कर रहा है। और प्रशासन की अगर बात करेंगे तो प्रशासन लंबी ताने सोया है। बेताड़ पुल के 200 मीटर के दायरे में खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन खनन माफिया बिना किसी डर खौफ के खनन में जुटा है। बता दें कि लोगों के मुताबिक ये सिलसिला अगर यूं ही जारी रहा तो बारिश के दिनों में पुल को क्षति पहुंचने में और क्षति पहुंचाने के साथ साथ इसके खेतों को भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को समय रहते खनन माफिया पर नकेल कसनी चाहिए। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।